त्रिदेशीय कार्यक्रम का यह अंतिम सत्र है। 3 दिनों में आप अनेक मनीषी संतों से जीवन के विविध पहलुओं पर बहुत ही निर्णयपूर्ण वाणी श्रवण किए हैं। अभी आप संत प्रवर श्री परीक्षा साहब जी से सदगुरु कबीर साहब की साधना और उनके जीवन के संबंध में जो कुछ पढ़ाया जाता है उससे अलग हटकर खोजपूर्ण चिंतन दिया गया है, जो एक वास्तविकता है, सभी कबीर पंथ में जो मान्य है उस पर चिंतन किया गया। संसार में असंख्य प्राणी हैं, उनमें मानव श्रेष्ठतम प्राणी है। संसार के सभी प्राणियों को भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त है, किंतु भजन करने का सौभाग्य सिर्फ आदमी को प्राप्त है। आदमी के अलावा कोई प्राणी भजन नहीं कर सकता। भोजन से तन ठीक रहता है और भजन से मन ठीक रहता है। यदि आदमी का तन और मन दोनों ठीक रहे तो सबसे ज्यादा सुखी जीवन आदमी जी सकता है। ऐसी संभावना है। उस संभावना को साकार रूप देने के लिए ये सत्संग सबसे सबल माध्यम है। सत्संग पाकर ही हमारे जीवन की दिशा और दशा में आमूल परिवर्तन होता है। आप लोगों में से जो शिक्षित बंधुगण हैं वे जानते होंगे, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद जी थे। गुजरात के ही थे। अपने समय के एक क्रांतिकारी संत थे। उनका कार्यक्रम पंजाब में चल रहा था। उनके विचारों को सुनकर एक मास्टर साहब बहुत प्रभावित हुए, अपने घर ले गए। सत्संग के लिए मित्रों को बुलाए तो बहुत कम लोग आए। उनके मन में बड़ा दर्द हुआ कि इतने महान संत को मैं लाया हूं, कितनी श्रद्धा से, भाव से, केवल सुनने के लिए लोग नहीं आते। मित्र मंडली में विचार विमर्श हुआ। मित्रों ने कहा एक उपाय है, यदि आप संगीत का कार्यक्रम पहले रखें, बाद में महर्षि दयानंद जी के विचार, तो संगीत सुनने के लिए सब लोग आएंगे। जो कभी भी सत्संग में नहीं आते हैं, यदि संगीत का कार्यक्रम विशेष व्यक्ति का रखा जाए तो उसमें सब लोग आते हैं। उनको ये बात बहुत अच्छी लगी। एक वास्तविकता भी है। संगीत को सुनकर आदमी ही नहीं, जानवर भी प्रभावित होते हैं। विदेशों में तो जब गौओं का दूध निकालते हैं तो संगीत बजाते हैं, वो गौएं इतनी ढीली हो जाती है कि दूध आसानी से मशीन से निकाल लेते हैं। ये हिरण इत्यादि जो पकड़े जाते हैं वो संगीत के माध्यम से अपने शुद्ध बिल्कुल खो बैठते हैं और शिकारी पहुंच जाता है, उनको पकड़ लेता है। जो लोग कभी सत्संग में नहीं आते हैं, अगर विशेष कोई कलाकार का आप नाम रख दें, भले 500 रुपये आप टिकट रख दें, तो 500 रुपये टिकट देकर भी 3 घंटा सुनते हैं। उस समय पर उच्च कोट के संगीतज्ञ थे। उनका नाम था अमीचंद। सिंधी थे, तहसीलदार थे, रिटायर्ड हो गए थे, किंतु उच्च कोट के संगीतज्ञ थे। लोगों ने उनका नाम प्रस्तावित किया। कुछ सज्जनों ने विरोध किया कि उच्च कोट के संगीतज्ञ हैं, इसमें दो राय नहीं है, किंतु वे अच्छे आदमी नहीं हैं। सिगरेट वे पीते हैं, शराब वे पीते हैं, मांस वे खाते हैं। वे महर्षि दयानंद जी के पास बैठाने के योग्य नहीं है। बंद बैठाने के योग्य नहीं है। विचारों में अंतर हुआ। धीरे धीरे बात महर्षि दयानंद जी के पास पहुंची। महर्षि जी उदार विचार के थे। उन्होंने कहा कोई डॉक्टर हो
और ये घोषणा कर दे कि कोई रोगी हमारे पास ना आए, तो इलाज किसका करेंगे? स्वस्थ आदमी का डॉक्टर इलाज करता है, बीमार का। उनके कहने से तुरंत सब लोग समझ गए उनकी स्वीकृति है, क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। प्रचार हुआ, प्रचार की भी बहुत जरूरत पड़ती है। आपके पास बहुत अच्छा माल हो, आप किसी से चर्चा ना करें, किसी से ना बताएं, तो दूसरे व्यक्ति उससे लाभ नहीं उठा सकते। प्रचार की जरूरत। प्रचार हुआ, कार्यक्रम के समय के पूर्व ही सत्संग भवन खचाखच भर गया, क्योंकि उच्च कोट के संगीतज्ञ थे। आए, उनका स्वागत हुआ। उनके संगीत को सुनकर सभा में जितने लोग थे सब झूमने लगे। सबके मन में इतना गहरा प्रभाव पड़ा, सब वाह 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 कहने लगे, बहुत प्रशंसा करने लगे। महर्षि दयानंद जी के मन में भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने प्रशंसा करते हुए एक शब्द का प्रयोग किया। कहा, अमीचंद जी, आप हो तो हीरे, परंतु कीचड़ में फंस गए हो। अब समझदार आदमी के लिए एक शब्द पर्याप्त होता है। उनके मन में इस शब्द को सुनकर के इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मेरे जो कला है इसका मूल्यांकन हीरा से किया गया है, और हीरा जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसका मूल्य गिर जाता है। समझने में देर नहीं लगी कि मेरे जीवन में कीचड़ क्या है। जैसे यहां पर प्रयोग कर दिया जाए कि जो व्यक्ति व्यसन न करते हो वे बैठे रहें, इसका मतलब जो व्यसन करते हैं वो उठ करके चले। उनको डायरेक्ट नहीं कहा गया, इनडायरेक्ट है। इसी प्रकार से तुरंत समझ गए कि मेरे जीवन में जो कीचड़ है, जो मैं शराब पीता हूं, सिगरेट पीता हूं, मांस खाता हूं, यही मेरा कीचड़ है, यही मूल गिरा रहा है। विचारों में इतना गहरा परिवर्तन हुआ, तत्क्षण प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से मेरे जीवन में जो भी कीचड़ है सदा के लिए मैं छोड़ता हूं, और सदा के लिए बीड़ी, सिगरेट, मांस, संसार की आसक्ति सबको सदा के लिए छोड़ दिए, और अंतिम में वे संत बन गए। एक शब्द के प्रयोग से उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों में आमूल परिवर्तन हो गया। हर आदमी हीरा के समान मूल्यवान है। हीरा का मूल्यांकन करने वाला भी आदमी ही है। आदमी ना हो तो अपना हीरा मूल्य बता नहीं सकता। हीरा से भी ज्यादा मूल्यवान आदमी है, किंतु आदमी के जीवन में जो कीचड़ है, सांसारिक वासनाएं हैं, मना कल्पनाएं हैं, इन्हीं के कारण से आदमी का मूल्य गिरता चला जा रहा है। और इतना ज्यादा गिर गया है कि सरकार को लाचार होकर लिखाना पड़ा कि अगला बच्चा अभी नहीं है, 2 के बाद। अब तो शायद एक ही रह गया है। चीन की सरकार ने बड़ा कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है कि एक आदमी एक ही बच्चा पैदा कर सकता है, दूसरा बच्चा नहीं पैदा कर सकता। पूरे विश्व में चीन की आबादी सबसे ज्यादा है, दूसरा नंबर भारत का है, किंतु भारत के राजनेता इस संबंध में बिल्कुल कमजोर हैं, कुछ नहीं कड़ाई से काम कर रहे हैं। इसलिए भारतवासी प्रयास करते हैं कि हम नंबर 1 में पहुंचे और चीन को नंबर 2 में कर दें। राष्ट्र के लिए एक संविधान नहीं बना पा रहे हैं कि राष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए एक संविधान बने। जो भारत का नागरिक है, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, राष्ट्र के लिए एक संविधान होना चाहिए। अगर जनसंख्या सीमित होना जरूरी है तो सबके लिए एक कानून होना चाहिए, किंतु नहीं हो पा रहा। किस लिए? सबको सन्मत दे भगवान और हमको बहुमत दे भगवान। सबको सन्मति चाहिए, हमको केवल बहुमत चाहिए, कुर्सी चाहिए, वोट चाहिए। देश चाहे जहां जाए, हमसे कोई मतलब नहीं, हमें कुर्सी से मतलब है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं निकलता है जो देशवासियों के लिए एक कानून बनाए। अगर संतत जरूरी है कि जनसंख्या कम हो तो राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक संविधान। जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर भिन्न भिन्न अगर कानून बनाएंगे तो देश की व्यवस्था सुंदर नहीं हो सकती है। हमारे यहां भारतीय परंपरा में एक पति और एक पत्नी का सिद्धांत मान रहा है। तभी उपदेश मानसकार ने लिखा,
एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। रामायण का यहां बहुत ज्यादा पाठ हो रहा, बहुत बढ़िया है। जहां मेरा पहला जन्म है, जहां जन्म है आश्रम बना हुआ है, वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर राजापुर है, जहां गोस्वामी जी के जन्म हुआ और रामायण की रचना हुई। किंतु सबसे ज्यादा प्रचार जहां तक मैं घूमा हूं छत्तीसगढ़ में है। पहला नंबर छत्तीसगढ़ में है। यहां माताएं भी भाई भी छत्तीसगढ़ में खूब अच्छी तरह से रामायण का गान करते हैं, प्रतियोगिता होती है, इनाम दिया जाता है। किंतु उस पर अमल करना चाहिए। अमल के संबंध में कम ठीक अभी लगता है। नारी जात के लिए बहुत सुंदर उपदेश दिया गया है, किंतु पुरुष जात के लिए महाराज दशरथ की कितनी रानियां थी? कौशल्या, केकई और सुमित्रा, और 3 रानियों के संतान होने के कारण से यह ग्रह कलह मचा है। राम जी को वनवास जाना पड़ा, पूरी अयोध्या नगरी में हाहाकार छा गया। अगर एक रानी के संतान होते तो यह ग्रह कलह नहीं मचता। पुरुषों के लिए कहीं नहीं लिखा गया है कि एक धर्म एक व्रत नेमा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। केवल नारी के पाठ पढ़ाया गया और नारी के लिए सारे कानून बताए गए। अपने लिए खुली छूट, चाहे 2 पत्नी रखे चाहे 3 पत्नी रखे। अगर एक पत्नी 2 पति रख ले तो तुरंत गोली मार देंगे। और अपने बड़े आदमी हैं, गोटिया जी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलता है। बहुत गलत हुआ है। एक रामायणी जी से मैंने पूछा कि भगवान राम का कितना सुंदर आदर्श है। प्रातःकाल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। क्या आप इस आदर्श का पालन करते हैं? तो उन्होंने उत्तर क्या दिया? कहा वो तो भगवान थे इसलिए करते थे, हम तो आदमी हैं। वो भगवान थे करते थे, हम तो आदमी हैं। ये कोई उत्तर है? मैंने तुरंत चौपाई सुनाया, कोसलेश दशरथ के जाए, अपितु के बचन मान बन आए। वो आदमी थी। वास्तविकता का हमें बोध नहीं रह गया है। लेखकों ने कुछ अन्यथा लिख दिया कि वो पारब्रह्म परमात्मा है, सुप्रीम पावर है। अरे पारब्रह्म परमात्मा छोड़ो, अबे अरब में चले जाओ तो एक राम का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। यूरोप में चले जाओ कोई रामायण कुछ। हमारे भारत में केरल में रहने वाले लोग हिंदी में रामायण है नहीं जानते, साधु नहीं जानते हैं। गृहस्थों की बात तो अलग है। मैं जब परमार्थ निकेतन में संछाछर में पढ़ रहा था ऋषिकेश में, वहां एक सन्यासी आए। उन्होंने कहा जब मैं हरिद्वार में आया तब मुझे जानकारी हुई कि गोस्वामी जी की रामायण हिंदी में है। हम संस्कृत में जो वाल्मीकि रामायण है उसको भर जानते हैं। विश्व बहुत विशाल है बंधुओं। हमें अपने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करना चाहिए। अगर नारी जात के लिए पतिव्रत धर्म आवश्यक है तो पुरुष जात के लिए पत्नी व्रत धर्म आवश्यक है। दोनों के लिए एक संविधान होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। और इस दिशा में हम भाइयों से निवेदन करते हैं बहुत सावधान रहें। नहीं, जो दशरथ जी की दशा वृद्ध अवस्था में हुई है फिर वही दशा हो जाएगी। बहुत सावधानी से जीवन जीना चाहिए। केवल ये ग्रंथ पढ़ने और सुनने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, हमें जीवन जीने की सुंदर प्रेरणा देते हैं। किस प्रकार से इन महापुरुषों ने अपने जीवन को तपाया है, जिया है, हमें भी ऐसा जीवन जीना चाहिए। जो चमकता है सब सोना नहीं होता है, और जो लिखा है सब सही नहीं होता है। बहुत कुछ लिखा है, गलत लिखा है। बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है। जिन वैज्ञानिकों ने खोज किया कि पृथ्वी गोल है, उनको लोगों ने जिंदा जला डाला कि ये हमारे पुस्तक के तुम खिलाफ अनुसंधान किए हो, तुम आदमी हो। हमारी पुस्तक परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा झूठ नहीं हो सकता है, आदमी झूठ हो सकता है। और उसका परिणाम यह निकला कि पूरे विश्व में आज पढ़ाया जा रहा है कि पृथ्वी गोल है। जिस झूठ को दबाने, जिस सही को उजागर करने में उनको अपने प्राणों की आहूत देना पड़ा, वही पढ़ाया जा रहा है। हर व्यक्ति को चाहिए कि नारी जात का, नारी मां के रूप में पहले मिलती है, उसका आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले मां को याद किया है। मातृदेवो भव कहा, पितृदेवो भव बाद में कहा। अगर आज हमारा पढ़ा लिखा समाज, शिक्षित समाज नारी जात का सम्मान करे तो अपहरण और बलात्कार समाप्त हो सकता है।
क्यों होता है ये? हमारे दिमाग में खराबी है। मुझे एक शायर की बहुत अच्छी बात याद आ रही। सारी उम्र गलतियों पर, सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे, सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे, दाग चेहरे पर था हम आईना पोंछते रहे, दाग चेहरे पर था और हम आईना पोंछते रह गए, इसलिए कभी वो दाग मिटा नहीं। खराबी का मूल स्रोत बंधुओं बाहर नहीं भीतर है। जीवन में अच्छे और बुरे जो भी कर्म होते हैं उसका मूल स्रोत भीतर है। पानी का मूल स्रोत भीतर है। अगर पानी मीठा है बाहर तो उसका स्रोत मीठा है, अगर पानी खारा है तो उसका स्रोत खारा है। स्रोत खारा होता है तभी पानी बाहर खारा निकलता है, स्रोत मीठा होता है तभी पानी बाहर मीठा निकलता है। ये कर्मों का स्रोत भीतर है। अगर हमारी मानसिक स्थिति अच्छी होगी तो जीवन में अच्छे कर्म होंगे, और मानसिक स्थिति खराब होगी तो जीवन में खराब कर्म होंगे। परिवर्तन मानसिक स्थिति में होना चाहिए। जब तक मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तब तक नैतिक स्तर सुधर नहीं सकता है। हम चाहे जितना दंड विधान कड़ा कर दें, फांसी की सजा हो जाती है, आजीवन कारावास होता है, फिर भी आप देखते हैं कि यत्र तत्र ये दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके मूल में शिक्षा में परिवर्तन करना चाहिए, शिक्षा में क्रांति होनी चाहिए। शिक्षा से आदमी का बौद्धिक विकास बढ़ता है। अगर शिक्षा में सुधार हो जाए, परिवर्तन हो जाए तो वहां से नैतिक विकास भी बढ़ेगा। शिक्षा ठीक से नहीं है, शिक्षा केवल धनार्जन के लिए है और उसके चारित्रिक विकास के लिए, आत्म तत्व बोध के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए शिक्षा हमारी आधी समस्या का समाधान करती है, केवल जीव को उपार्जन की समस्या का समाधान करती है, जीव के कल्याण के संबंध में कुछ नहीं करती। क्रांति की आवश्यकता है, वैचारिक क्रांति हो। हमारे यहाँ देखता हूं जो माताएं विधवा हो जाती हैं, उनको लोग मांगलिक कार्य में नहीं जाने देते, उनको समाज ने कहा कि अपशगुन है, और उनको सुबह देखना भी अपशगुन मानते हैं। अगर वो खाली घड़ा लेकर पानी भरने के लिए जाएं, अगर आप मुकदमा में जाते हो, कोई काम में जाते हो, तो आपके मस्तिष्क में तुरंत ऐसे विचार आ जाएंगे, अब तो सब काम बिगड़ गया, विधवा स्त्री मिल गई, खाली घड़ा ली मिल गई। अगर ऐसा पुरुष मिल जाए तो, जिसके पत्नी ना हो, ऐसा पुरुष मिल जाए तो उसके लिए कोई कानून नहीं, क्योंकि उसके लिए कुछ लिखा ही नहीं गया। सबसे बड़ी बात नहीं कि लिखा गया है, और दिमाग में इतना गहरा प्रभाव पड़ गया है, जो लिखा है वो सच है। नारियों के लिए लिख दिया गया कि एक धर्म एक पद वंचक पर पद रद करई, रौरव नरक कलप सत परई, पद प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा हो पाए तरुड़ाई। अगर हमारी बहनें धर्मशास्त्रों को पढ़ें और किसी कथाकार पंडित जी से, महात्मा जी से पूछें कि महाराज जी, स्त्री तो जो पूर्व जन्म में परपति से प्रेम करती है तो इस जन्म में भरी जवानी में विधवा हो जाती है, पुरुष कौन सा पुण्य किए रहता, भरी जवानी में उसकी पत्नी मर जाती है। तो पंडित जी के पास, महात्मा जी के पास कोई उत्तर नहीं रहेगा। अगर ये कहने की हिम्मत रखे जो पुरुष पूर्व जन्म में परपत्नी से प्रेम करता है तो इस जन्म में भरी जवानी में उसकी पत्नी मर जाती है, तो पुरुष समाज पंडित जी की लंबी खबर ले ले कि तुम हमारे पूर्व जन्म की बात कैसे जानती हो। पूर्व जन्म की बात पहले अपने लिए जानो, फिर हमारे लिए कहो। बहुत घोर अंधविश्वास है। विधवा नारी उसी प्रकार से आदरणीय है जैसे एक विरक्त संत को देखकर हमारे मन में एक सुंदर भाव पैदा होता है। विधवा नारी का जीवन पवित्र होता है, निष्कलंक होता है, उसको देखकर हमारे मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। इस प्रकार से अपनी मान्यताओं में परिवर्तन करो। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। अपनी दृष्टि में परिवर्तन करो। हमारी दृष्टि जब शुद्ध होती है, वृत्ति शुद्ध होती है, प्रवृत्ति अपने आप शुद्ध हो जाएगी। जब तक दृष्टि और वृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा तब तक प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग ये सबल माध्यम है। इस सबल माध्यम के आधार से हम अपने जीवन को निर्दोष बनाएं। छोटा सा सूत्र याद रखें, निर्दोष जीवन सुखी जीवन। जीवन को निर्दोष बनाएं। जैसे सुबह होते ही हम शरीर की सफाई करते हैं,
मकान की सफाई करते हैं, वस्त्रों की सफाई करते हैं, बर्तनों की सफाई करते हैं, इसी प्रकार से हम अपने मन की भी सफाई करें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन को भी निर्मल बनाओ, मन को साफ बनाओ। मन में अनेक प्रकार की जो दूषित वासनाएं हैं और कल्पनाएं हैं, उन्हें छोड़ने का प्रयास करो। और जैसे हमारे और आपके बीच में अगर काला नाग ऊपर से गिर जाए तो हम धीरे धीरे उठेंगे कि बहुत तेजी से भाग जाएंगे? कोई आदमी नहीं कहेगा हम धीरे से उठेंगे। आ भर जाए इतना तेजी से भागेंगे कि दूसरे की परवाह नहीं कि गिरता है कि नहीं गिरता है, दूसरे के सोचेंगे नहीं। इसी प्रकार से बंधुओं, जीवन में ये दोष जब तक रहेंगे तब तक हम दुख के बीच में रहेंगे, चाहे वृद्ध अवस्था में हो, चाहे युवा अवस्था में हो, चाहे बाल अवस्था में हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे साधु डिपार्टमेंट में, कहीं भी आदमी रहेगा, अगर दोष रहेगा तो दुख होगा। कुदरत का कानून है, सब पर लागू हो। विकृत मन दुखिया रहे, निर्मल सुखिया हो। जीवन का नियम सबके लिए एक समान है। संप्रदायवाद, जातिवाद, देशवाद नहीं है। सत्य सार्वभौम तत्व है। जो सत्य है वो सबके लिए सत्य है। सबके पास देखने का एक साधन है, वो है आंख। चाहे जिस संप्रदाय का व्यक्ति हो, चाहे जिस देश का रहने वाला हो, चाहे जो भाषा बोलने वाला है, किसी के लिए स्पेशल कोई व्यवस्था नहीं है। अगर जीवन में दोष हैं तो दुख होगा। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपनी बात पूरी करूं। एक ज्योतिषी जी थे, उनके एक लड़की भर थी, लड़का नहीं था, किंतु उनके मन में भाव था लड़की को पढ़ाए। जब लड़की बड़ी हुई, शादी की बात आई, तो ज्योतिष के आचार्य थे, इसलिए उन्होंने कल्पना की कि हम अपना दामाद उनको चुनेंगे जिसके जीवन में 32 गुण हो। जहां जाते कुंडली मिलाते, 10 मिलता, 15 मिलता, आगे मिलता नहीं था। धीरे धीरे लड़की की आयु 27 साल की हो गई। समाज के लोगों ने ताना बाना मारना शुरू किया कि पंडित जी केवल कुंडली मिलाएंगे कि और कुछ देखेंगे। पंडित जी ने कहा, जिन खोजा तिन पाइया। ये बात उनके मन में रही। ऐसा खोज करते करते एक लड़के की ऐसी कुंडली मिली जिसमें 31 गुण मिल गए। पंडित जी ने कहा, मैं अब एक कुछ छोड़ता हूं, 31 मिल गए हैं, अब शादी होगी। लड़के की मां कहती है, पंडित जी हमारे लड़के में एक दुर्गुण भी है। उसने कहा, मां अब दुर्गुण की चर्चा मत करो, 31 गुण हैं, एक दुर्गुण होगा तो हम चला लेंगे, अब शादी होनी चाहिए। दोनों पक्ष में तैयारी होती है, शादी खूब धूमधाम से होती है। लड़की ससुराल जाती है, ससुराल से जब वापस आती है तो लड़की की मां बड़े प्यार भरे शब्दों में पूछती है, बेटी मैं ऐसा सुनी हूं कि दामाद के जीवन में एक दुर्गुण है, वो दुर्गुण क्या है, मुझे बता, मेरा बस चलेगा तो मैं कुछ उपाय करूंगी। लड़की बहुत समझदार है, अब कुछ बताना नहीं चाहती है। लड़की समझती है मेरा घर तो वही है, मैं मां को क्यों बताऊं। किंतु मां बार बार दबाव डाल के कहती है, बेटी मैंने तुझको जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, और मुझसे तू राज की बातें करती है, कोई खास बात नहीं। अरे सही सही बताती क्यों नहीं, मेरा बस चलेगा तो मैं कुछ उपाय करूंगा। अरे माँ कोई खास बात, फिर कहती खास बात नहीं, कुछ बात तो है। हाँ कुछ बात है, वही बता क्या बात है। कहा वो प्याज खाते हैं। अरे ब्राह्मण होकर के हमारी 20 विश्व मर्यादा है, प्याज खाते हैं। माँ को ऐसा कहने का ढंग हुआ कि लड़की को ऐसा लगा संभाले नहीं तो माँ का हार्ट अटैक ना हो जाए। लड़की कहती है, तुरंत बदलती है, माँ रोज नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। माँ को थोड़ा सा राहत मिल गई कि रोज नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। कहा खाते तो है ना, कहा हाँ माँ खाते हैं, रोज नहीं खाते हैं। कहा कब खाते हैं, कहा जिस दिन मांस खाते हैं ना माँ, उसी दिन खाते हैं। अरे बेटी मांस भी खाते हैं? हाँ माँ मांस खाते पर रोज थोड़ो खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। कहे कब खाते हैं, कहे माँ जिस दिन शराब पीते हैं ना उस दिन खाते हैं। अरे बेटी तू तो कहती कोई खास बात नहीं, खास बात नहीं, फिर कहती शराब पीते हैं तो क्या। अरे माँ शराब रोज थोड़ा पीते हैं, कभी कभी पीते हैं।
कहा कब पीते हैं? कहा जब जुआ में पैसा ज्यादा जीत जाते हैं। अरे बेटी, क्या वो जुआ भी खेलते हैं? हाँ माँ खेलते हैं, परंतु रोज थोड़ा खेलते हैं, कभी कभी खेलते हैं। कहा कब खेलते हैं? कहा जब चोरी में पैसा ज्यादा पा जाते हैं। अरे बेटी, तू तो कहती है कि एक कोई खास बात रही, अब मैं जितना पूछती जाती हूँ उतना तू और बताती चली जाती है। बंधुओं, अगर एक दुर्गुण होगा तो ये सारे दुर्गुण मौसी मौसी के लड़का हैं, सब अपने आप बिना बुलाए पहुंच जाएंगे। जीवन को निर्दोष बनाओ। कभी कभी कि मत सोचो कि कभी बारात में जाएंगे तो एक घूंट पी लेंगे, बारात में जाएंगे फ्री में पाएंगे एक सिगरेट पी लेंगे। ये कभी कभी से बचो। ये मन बहुत धोखा देता है। ये आपके पास सबसे ज्यादा धोखा देने वाला ये मन है। सजग रहो अपने मन के बीच। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुरनर मुन जहाड़े, मन के लक्ष्य द्वार। साहब ने उसको शुद्ध ठगहार कहा है। ये मन से सजग रहो। मेरे कहने के तात्पर्य है, आदमी अनेक संप्रदायों में बटा है, अनेक देशों में बटा है, अनेक परंपराओं में बटा हुआ है। जो सत्य है वो सार्वभौम है। जीवन सबसे ज्यादा मूल्यवान है, सबका पावन कर्तव्य है। मानव जीवन मिला है, कहाँ ही कबीर जान दे बही, और जब से चेते तब से सही। जब से हमें कोई संत मिल जाएं, गुरुजन मिल जाएं, चेत जाएं। जीवन को निर्मल बनाओ। जीवन आपका अच्छा रहेगा तो आप घर में होंगे, दुकान में होंगे, ऑफिस में होंगे, जहां होंगे आप सुखी होंगे। और आपके सुंदर विचारों से, कार्यों से दूसरे लोग भी लाभान्वित होंगे, वे भी सुखी होंगे। जीवन में समृद्धि और सुख दोनों जरूरी है। समृद्धि के लिए श्रम करो, भौतिक विकास करो, जैसे राष्ट्र हमारा समृद्धशाली बने, जीवन उपयोगी चीजें सुलभता से प्राप्त हों। हर आदमी को कर्मठ होना चाहिए और सुखी जीवन जीने के लिए जीवन को निर्दोष बनाओ, जीवन को सद्गुणों से सजाओ। जैसे हम अपने मकान को देश विदेश की चीजों को लाकर सजाते हैं, इसी प्रकार से जीवन को सद्गुणों से, सदाचार से सजाएं। आपके जीवन में समृद्धि और सुख दोनों हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साथ कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं को, उनके सहयोगियों को, और जो भोजन भंडार बना करके सबको तृप्त करते हैं, साक्षात विष्णु भगवान का काम कर रहे हैं, उन सबको मैं साधु समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। इसी प्रकार से आप समय निकाल करके सत्संग में बैठें, ग्रंथों को पढ़ें, बालक बालिकाओं को सुंदर संस्कार दें। जहां ये रहें माता पिता का नाम उजागर करें, कुल को उजागर करें, देश के अच्छे नागरिक बनकर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो श्री